प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन सीडीपी के पेपर आपका यूपी टेट सेकेंड है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि मैडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है। तो जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण नहीं है, ये व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यंग द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सम्मिलित वर्ग नहीं है। कौन सा सम्मिलित वर्ग नहीं है? तो निम्नमुखी, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निम्नमुखी। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो इरिक्सन ने किया था, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, इरिक्सन ने किया था। अगला प्रश्न है भावात्मक अनुभव और शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ होते हैं, यह तथ्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? कैनन बार्ड के संवेगात्मक सिद्धांत पर, ऑप्शन आपका ए सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यों, कब, कैसे आदि पर आधारित प्रश्न पूछना किस अवस्था के बालक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन आपका दूसरा है, पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये हो जाएगी प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहते हैं? कहते हैं बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न है वह सांवेगिक व्यवहार जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है तो सामान्य उत्तेजना, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? देखो, आयु एवं बुद्धि का, परिपक्वन का, आनुभविक पृष्ठभूमि का, यानी ये सभी, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहते हैं कि अधिगम को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसको किया जा सकता है? ऑप्शन दो, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन आपका दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो ये हो जाएगा अंधकारयुक्त स्थान, अंधकारयुक्त स्थान, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा है निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो कक्षा शिक्षा तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिवार, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको से है, यानी समाविष्ट करने के लिए, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि करीब 11 वर्ष की आयु में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगता है? ये उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहते हैं कि बालक की संज्ञानात्मक विकास एवं संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? तो पियाजे ने किया, ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, किसको माना जाता है? स्थिर, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है, किसमें होती है? एक, उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा होती है, कौन होती है? 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष।
अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वयं ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके अनुकरण के लिए बच्चे प्रेरित हों। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो बौद्धिक विकास। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? देखो, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यक्तियों के चयन की समस्या, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है? निम्न में से किसके साथ है? तो बुद्धि स्तर। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकट निकास क्षेत्र का आशय होता है। क्या होता है? कि वह क्षेत्र जो बालक स्वयं नहीं कर सकता पर सहायता से कर सकता है। ऑप्शन आपका दूसरा है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? क्या विधि है? देखो, गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण, यानी ये सभी। ऑप्शन ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? नहीं है तो मौलिकता। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी आज का अंतिम प्रश्न हमारा, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? तो अवबोध स्तर तक करना चाहिए। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, 30 क्वेश्चन मैंने आपको सीडीपी के बताएं, यूपी टेट सेकेंड पेपर। आप लोगों को 30 क्वेश्चन कैसे लगे? प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो और शेयर करो साथियों। तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।